क्वेश्चन ऑफ द डे यूपीएससी की जो हमारी सीरीज चलती है, ठीक है, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 2। और इसमें जैसे पिछला वाला जो हमारा था वो था किससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट 111 से। आज हम लोग ने जो क्वेश्चन नया लिया है वो है साइक्लोन का। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं हमारे इंडियन भारतीय महासागर में, वो उनका नामकरण कैसे होता है। जैसे अभी बुरेवी आया हुआ है, ठीक, इससे पहले निर्वार था, उससे पहले अम्फन था, ठीक है ना। इन सब का नामकरण कैसा होता है, ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है काफ़ी। इधर जो है जैसे मैंने एक वीडियो दिया था कि सितंबर में या अक्टूबर में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं है, ठीक। और मैंने एक वीडियो दिया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या कंडीशंस होती हैं, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे कि वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लो होना चाहिए, और कई सारी कंडीशन, ये सब पे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। और ज्योग्राफी में देखिए विजुलाइज करके पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप देख के ऑब्जर्वेशन करते हुए इमेजिन करते हुए पढ़ने ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या आज करेंगे कि साइक्लोन की नेमिंग कैसी होती है, एक एक चीज़ एज जैसे हम लोग पहले भी कर रहे थे कि जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने कैसे क्या लिखे, किसने क्या क्या जो है पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं एक्स्ट्रा यूनिक, किसने क्या पॉइंट्स छोड़ दिए, वो लोग आप लोग जब पूरा वीडियो ये देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं क्या करता हूँ, जो आप लोगों को क्वेश्चन देखता हूँ उसका 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मैं आप लोग को मौका देता हूँ कि आप लोग पूरा लिखो, फिर उसका आंसर्स को देखने से पहले मैं खुद भी उस पर जो भी पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि इसमें इंक्लूड करने चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो करता हूँ। फिर आप लोग क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि अच्छा आप लोग ने क्या क्या सोच रहे हो, किस तरीके से आपने चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो, और मेरे हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, उससे आप लोग ने कितना उससे मैच कर लिया है। और अभी भी जैसे जो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जब मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद आप लोग को और है कि ये भी चीजें ऐड हो सकती हैं, तो आप लोग कमेंट करके या फिर पेड ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप में जरूर बताइएगा कि सर ये चीजें और इंक्लूड हो सकती थी। इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो है अक्टूबर में क्यों नहीं आया, उसका एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशंस क्या होती हैं वो सब पूरा पहले मैंने बता के पीछे दे चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हो जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन करके, ओनली करंट अफेयर ये लिख दीजिएगा, यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए चालू कर लेते हैं। अच्छा, चालू करने से पहले यहाँ पे एक मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था हमारा, जो प्रोजेक्ट 111, अब वो था ईरान से रिलेटेड, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर एक थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट था। ये समझना आपको जरूरी है कि इस टॉपिक के अंदर कोर जो इशू था वो था न्यूक्लियर से रिलेटेड। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम, पूरी इंडिया के कौन से न्यूक्लियर प्लांट्स चल रहे हैं, कौन से प्रपोज्ड हैं, ठीक, इन न्यूक्लियर प्रोग्राम से क्या क्या न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या निगेटिव से क्वेश्चन मैंने पूछा था। और भी न्यूक्लियर से रिलेटेड जो है मैंने एक BARC वाला पूछा था कि काली क्या होता है, क्वेश्चन पूछे थे। और भी कई सारी चीजें हमने कवर की थी, मतलब 40 से 50 कॉन्सेप्ट एक ही, उसमें मैपिंग भी करी थी पूरी। ठीक है ना, मैपिंग वेस्ट एशिया के 40 से 50 कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो से कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो पूरा देखा करिए, पेड ग्रुप वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग फ्री में तैयारी कर रहे हैं वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बस ये है कि जो पेड ग्रुप में है उनके लिए जो है, जो उनको ये सब मैं इवेल्युएट भी करता हूँ, उनके लिए क्या क्या है पर्सनल गाइडेंस वो सब रहता है। ठीक, तो पिछले वाले जो वीडियो था प्रोजेक्ट 111 वाला, उसमें जो है कुछ जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसका जवाब जो है हमारे यहाँ पे नेहा जी ने दिया है, और किसी ने नहीं दिया। मुझे थोड़ा इस पर थोड़ा अफसोस है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप आगे में मुझे लगता है कि आप लोग जरूर आंसर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था कि पॉजिटिव और निगेटिव न्यूक्लियर पावर के क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सही बताया कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा, ठीक है, और हाई पावर आउटपुट होता है सस्ती बिजली, जीवाश्म यानी कि फॉसिल फ्यूल। मेरा वाला वीडियो कोई अगर देखे तो उसकी हिंदी इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है। मैं वैसे बता दूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, लेकिन मैंने हिंदी को मतलब उसको सीख रहा हूं। कई लोग मेरे पास जैसे मैसेज भी करते हैं, सर मैं हिंदी से हूं लेकिन यूपीएससी में इंग्लिश में ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए ये ऐसा मतलब है, तो ये अनरिटन ट्रुथ तो है, इंग्लिश ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे सर इंग्लिश सीखनी है। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश में, मैं क्योंकि इस पर रोज़ करता रहता हूँ, मैं कम से कम रोज़ 10
से 15 वर्ड्स हिंदी इंग्लिश वो देखता हूँ तो मुझे अब धीरे धीरे याद हो गए। और यही तरीका है, मैं एक बार में लिस्ट लेके याद नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ तो मैंने कई बार इसको पढ़ा है, कई बार डिक्शनरी में देखा, कई जगह गूगल किया, कई बार ट्रांसलेट किया, तो मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, पर निर्भरता कम होगी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को लाभ मिलेगा। पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, निगेटिव्स क्या क्या है। एक पॉजिटिव में इसमें देखिए फूड इरेडिएशन भी किया जाता है, जिससे कि क्या है, जैसे कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो इनकी पेरिशेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे आलू है, जैसे हरी सब्जियां हैं, वो जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब कि उनकी जो एक पौष्टिक वाली वो है स्थिति है, वो जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे क्रॉप्स, ऐसी ऐसे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स, इनकी शेल्फ लाइफ पेरिशेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। बाकी कीमोथेरेपी वो सब मैंने आप लोग को इसमें बताया था। आतंकवाद के लिए भी लक्ष्य हो सकता है, जैसे प्लूटोनियम 241 जो है का यूज जो है आतंकवाद वाले उस पर चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए, तो आतंकवाद की तरीके से हो सकता है। पूरी ह्यूमन रेस भी खत्म हो सकती है अगर, क्योंकि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर का अगर प्रयोग हो गया तो बड़ा एक कहते हैं डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं कि एक ने चलाया, दूसरे ने चलाया, सब ने चला दिया, फिर ह्यूमन उसके बाद जो है, जैसे वो कहते हैं ना, एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया था ये क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वाज अल्बर्ट आइंस्टीन ओनली, कि बताइए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा सब लोग। तो उनका जवाब जो है, थोड़ा विजनरी आदमी थे, उन्होंने बोला ये नहीं पता थर्ड वॉर का, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो है इंसानों के बीच में ईंटें और पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा थर्ड वॉर में ही, वर्ल्ड वॉर में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा जो था वो था कि काली नाम से एक वेपन बनाया है, सीक्रेट वेपन ये कहा जा रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि आपका पार्टिकल एसिलेटर है। ठीक है, पार्टिकल एसिलेटर है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन को जो है, पावरफुल पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, इनको जो है आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक, विद्युत चुंबकीय जो है रेडिएशन बदल सकते हो, और उससे जो है आपका एक्सरे या फिर माइक्रोवेव, ठीक है, ये आपकी होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो उसका मैंने शायद पिक्चर नहीं दिया होगा, तो बताना, याद दिलाना, मैं उसको भेज दूंगा ग्रुप में। तो एक्सरे या फिर माइक्रोवेव में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई मिसाइल आ रही है आपकी तरफ या फिर कोई एरोप्लेन आ रहा है, तो उसको सॉफ्ट किल कर सकते हो। उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो ढांचा है या फिर कुछ जो उसका ऑपरेट कर रहा है, उसी को ही ये खत्म कर देगा। तो वो एक तरीके निर्जीव हो जाएगा, तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा। ये चीज है। ठीक, तो ये काली जो है काफी, मतलब इंडिया ने ऐसे अनाउंस नहीं किया, बट ये सीक्रेट वेपन कहा जा रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एक मतलब मिसाइल को रोकने के लिए, एयरप्लेन को रोकने के लिए। ठीक, माइक्रो वेपन ये वाला तीसरा क्वेश्चन था, और यहाँ पे इन्होंने इसका भी आंसर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सही में, ये मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है कि जब आप लोग आंसर करते हो। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि माइक्रोवेव क्या है, जैसे ओवन होता है घर पे आप लोगों के, या फिर माइक्रोवेव कहते हैं ना, माइक्रोवेव है, इससे हम खाना गर्म कर लेंगे। ये क्या है कि जो आपके अंदर वाटर पार्टिकल्स हैं, जो खाना भी गर्म होता है ना, उसमें क्या है कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसको हीट कर देता है ये माइक्रोवेव। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय जो है स्पेक्ट्रम है, उसी का हिस्सा है माइक्रोवेव। ठीक, इसकी पूरी वो है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये आपने पढ़ाई होगा, तो इसको देख लेना, लैम्डा बोलते हैं इसे। तो वाटर पार्टिकल को हीट कर देता है, जिससे खाना गर्म हो जाता है। उसी तरीके से ये चाइना इंडिया बॉर्डर पे अभी ये कहा गया था कि चाइना ने हमारे खिलाफ माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करते हुए इंडियन सोल्जर्स पे वो किया था। क्या है कि हमारे अंदर जो वाटर पार्टिकल जो है उनको गर्म करके अंदर से हमें वो करने की कोशिश की गई थी। ऐसा वैसे रिफ्यूट कर दिया है ये वाले क्लेम को। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं, आपका साइक्लोन नेविंग से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, और ये टाइप एक एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जो चीज़ मैंने सोची थी वो इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दी है, कि इंडियन ओशन में जो नेमिंग होती है। अब इसमें एक चीज़ बता दूं, साइक्लोन नेमिंग इंडियन ओशन नहीं है, नॉर्थ इंडियन ओशन है। ठीक, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। वहाँ पे जब क्वेश्चन आप देखोगे तो वो कहेगा कि साउथ इंडियन ओशियन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो ये चीज़ें मेरा ही ये काम है कि आपको ये करेक्ट करके, और ताकि आगे से आप भी इस तरीके से सोचें, छोटी छोटी चीज़ों पे ही प्रीलिम्स में एक एक शब्द से अर्थ बदल जाता है। चक्रवात का अर्थ उन्होंने बताया है, बिल्कुल ठीक, बढ़िया है। मैं देखा किसी ने भी डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम नहीं बनाया कि भैया कैसे क्या बनता है, उसकी बीच वाले को आई बोलते हैं, धीरे धीरे जो बाहर का होता है वो उसको फिर एक ऐसा डायग्राम बनता है जिसको आप बर्ड आई व्यू बोलते हो, ऊपर से देख रहे हो, और एक ऐसा बनता है कि जैसे ये वाला आई वाला एरिया हो गया और ये जो है ऐसे करके, तो ये आपका ये लो प्रेशर यहाँ पे रहता है, ये लो प्रेशर रहता है, और यहाँ पे ये बादल हैं, ठीक है। ये बादल धीरे 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 घटता है, ये जितना करीब होता है एक ल्यूमनो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर है इसलिए जो है यहाँ पे बादल ऊपर नहीं क्रिएट होता है। तो ये वाला डायग्राम नहीं बनाया किसी ने, चलो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ साइक्लोन भी उन्होंने बताए हैं कि भैया कोल्ड वाला भी होता है और उष्ण कटिबंधीय भी होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कोल्ड वाला जो है वो फ्रंट की वजह से बनता है, यहाँ से वार्म विंड्स आती हैं और पोल ध्रुवीय एरिया से जो है कोल्ड विंड्स आती हैं, एयर मास आता है जिसकी दोनों टकराते हैं, एक फ्रंट बन जाता है, और उस फ्रंट की वजह से जो है ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन बनता है, टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर वताग्री चक्रवात बनता है। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। चर्चा में क्यों है कि तमिलनाडु में रेड अलर्ट किया गया, बुरेवी नाम का आया, जिसका नाम करण जो नाम दिया था वो मालदीव ने दिया था उत्तर हिंद सागर में। अभी तक अम्फन, गति, तीव्र, तिसर्ग दिया गया था। अम्फन का नाम सबने लिखा, लेकिन एक चीज मिस हुई है, मैं आगे बताऊंगा इसको। चक्रवातों का नामकरण जो है ये क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, ठीक है ना, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, या फिर ये जो आपका TCWC है, ये दोनों करके करते हैं। IMD जो 6 RSMC हैं उसमें से एक है, और ये नाम भेजता है इंडिया की तरफ से उत्तर, ये आप देखो यहाँ पे इन्होंने सही किया इसको, उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों को नाम दिया देता है। आमतौर पर तूफानों का नाम वर्णमाला के क्रम से होता है। वर्णमाला हिंदी वाला नहीं होगा, इंग्लिश वाले के हिसाब से होगा, ठीक, सीक्वेंस में चलता है आपका। जैसे ये होती हैं रोज और ये होते हैं कॉलम्स, ठीक, तो ऐसे चलेगा कॉलम, फिर ये पूरा उठ के फिर से ऐसे आ जाएगा। ये आगे उदित जी हैं जो है उन्होंने पूरा इसको बनाया है, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। चक्रवात का नामकरण जो है 2000 में हुआ था, और चालू जो है 2004 से हुआ था। एकदम बढ़िया इन्होंने इसको बताया। अगला जो है इसमें इन्होंने देखिए, इन्होंने कई सारी चीज़ें इंक्लूड एक्चुअली कर दी हैं। जो पहले जो है 8 देश थे हमारे, इसको मैप में देख के बताऊंगा, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक। इसका आप लोग जैसे याद करने का तरीका, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसका एक छोटा कोई वो भी बना सकते हो, जैसे थाईलैंड है उसका T ले लिया, श्रीलंका S, पाकिस्तान, और फिर P हो गया, ओमान का O ले लिया, म्यांमार, इंडिया, मालदीव्स, अब म्यांमार का माई हो सकता है, MA कर लो, ठीक। तो बांग्लादेश, इस तरीके से भी आप कुछ बना सकते हो, या फिर मैप में देख के उसकी लोकेशन से याद करो, देखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है, तो ये मेरा मानना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करने से चीज़ ज़्यादा याद रहती है, ये सबका मानना है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। एक बार में आप डट नहीं सकते हैं। अप्रैल 2020 में 13 चक्रवातों की सूची दी गई है। अम्फन जो है, चलिए अभी बताया, तो अम्फन जो था वो पिछली सूची और नई सूची का बीच का ब्रिज है, ठीक। अम्फन नाम पिछली सूची में था, इससे पहले वाला, अभी अप्रैल 2020 में जो आया है ये नए नाम आए हैं, लेकिन ये पिछली सूची से अम्फन का नाम लिया गया था। तो हो सकता है ये एक स्टेटमेंट में बना के दे दे, मे और इट मे नॉट ऑल्सो, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे 13 जो नाम भारत ने द्वारा दिए गए, देखिए ये भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। गति तेज मुरसू, ठीक, मुरसू, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी वो लोग वहां पे देते हैं। आग, व्योम, झार, जिसका उच्चारण जो है झोर होगा। प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, धुर्नी, अम्बुद, जल्दी, वेग, ठीक। अगला कौन सा है भारत का? तेज। ये अलग से किसी ने मेंशन नहीं किया है कि अभी अगला कौन सा भारत की तरफ से नाम आएगा, वो तेज आएगा, ठीक। याद रखिए एक ही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ भी आ गया, आप लोग ने वीडियो ये वाला देख रखा है, या फिर इससे रिलेटेड इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर लेंगे। अगले कुछ चक्रवातों के नाम इस प्रकार हैं। बुरेवी जो कि मालदीव द्वारा दिया गया, तौते, तौत ये म्यांमार की तरफ से, यास ओमान की तरफ से, गुलाब जो है पाकिस्तान की तरफ से है। वैसे गुलाब जो होता है एक पीस उसका भी माना जाता है, पाकिस्तान ने नाम दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये आगे जो है, अब एक सेकंड, अब ये वाला तो मधु जी ने लिखा था, अब ये सृष्टि जी ने लिखा है यहाँ पे, साइक्लोन नेमिंग इन इंडियन ओशियन, ठीक। अब ये थोड़ा सा
उन्होंने जो भी चीजें बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि शुरुआत में जो आप लोग आंसर लिख रहे थे, आंसर का मतलब नोट्स बना रहे थे, और अब जो लिख रहे हो उसमें बड़ा अच्छा मतलब अब इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। तो साइक्लोन इज ए, पहले उन्होंने साइक्लोन को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। डायग्राम यहाँ पे भी नहीं है, मैपिंग है हालांकि 18 इट देन क्लासिफाइड एज ए हरिकेन। अच्छा, जो साइक्लोन होता है उसको अलग अलग महासागर या फिर मार्जिनल वाटर बॉडी, जैसे बंगाल की खाड़ी या फिर अरब महासागर या फिर बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी जो है, वो उसको मार्जिनल वाटर बॉडीज करते हैं, कहते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, चारों तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है। तो ऐसी वाटर बॉडी जो महासागर की, जैसे इंडियन ओशियन से क्या, जो ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से घिरी हुई है उसको मार्जिनल वाटर बॉडी बोलते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं मार्जिनल वाटर बॉडी, क्योंकि हो सकता है वहां पे यूपीएससी ये वर्डिंग यूज करे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में यही वर्डिंग है। ठीक, तो बे ऑफ बंगाल क्या है, एक तरीके का मार्जिनल वाटर बॉडी है। और ये क्यों होता है, क्योंकि चाहता हो सकता है उसकी डेफिनेशन ही पूछ ले। तो ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट बेसिक जिसके क्लियर होंगे, एक भी स्टेटमेंट में आपने वो पकड़ लिया, एलिमिनेट कर लिया ऑप्शन, तभी आंसर निकाल पाओगे। यूपीएससी डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, आपको जो है इंटरलिंकिंग करके कई सारी चीजें पढ़ के 3-4 कॉन्सेप्ट का एक समावेश करके समझना की जरूरत है। ठीक, तो इसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि भाई अलग अलग भारत, मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप उन्होंने बना के अलग अलग, जैसे अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन बोला जाता है। ठीक, और एक क्वेश्चन मैंने आगे दिया, यहीं पे पूछ लेता हूँ, हरिकेन और क्या जो साइक्लोन है, ठीक, क्या उसमें क्या फर्क होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन में कोई बेसिक डिफरेंस है क्या? एक हिंट है कि स्पीड आप लोग देखिएगा, विंड स्पीड। ठीक, और विंड स्पीड से मुझे याद आया कि एक सभी लोगों ने मिस कर दी एक चीज, जो नेमिंग हो रही है, जो नेमिंग हो रही है आपकी नॉर्थन इंडिया में, इंडियन ओशन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, उसमें सब लोग ने मिस किया है 34 नॉट्स। ठीक, माइल, इस नॉट सॉरी 34 नॉट्स से ज्यादा स्पीड वाले ही जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उन्हीं का नामकरण किया जाता है, उसके नीचे का नहीं। तो यह हो सकता है कि ये फैक्ट पूछ ले आपसे वहां पे, और ये फैक्ट जो है पीआईबी के, मैंने आप लोग को हिंदी इंग्लिश का दोनों का शेयर भी किया था, उसमें भी दे रखा है। और मैंने पहले बताया था गूगल से आप लोग को शेयर कैसे करना है, जो भी कोई सर्च करना है तो कैसे करना है, वो टॉपिक जैसे नेमिंग ऑफ लिख देते हैं आप, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और उसके बाद पीआईबी लिख दो। ठीक है ना, इस तरीके से ऑफिशियल उससे पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है। वो जो कभी भी अगर वो गलत भी होगा ना तभी उसको सही माना जाएगा एग्जाम में, तो इसलिए वही पढ़ना जरूरी है। वहां पे पॉइंट था, ये किसी ने नहीं लिखा था, हालांकि ये वाला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। साइक्लोन यहाँ पे विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में, यहाँ पे टाइफून बोला जाता है। साइक्लोन हरिकेन आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर में बोला जाता है, प्रशांत मतलब पैसिफिक। ठीक, इंडियन ओशियन रीजन में अब इन्होंने जैसे जैसे बताया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ना भी होता ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक 2000 में चालू किया। और उसके बाद साइक्लोन स्टॉर्म नॉर्थ इंडिया में आर नेम, नॉर्थ इंडिया याद रखना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट। ठीक, एमडी जो है वही चीज जो है पहले भी मेंशन करी थी वाला, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं सारी इन्होंने बताई हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसमें जैसे बांग्लादेश, इंडिया, जो भी मतलब आपका अरब महासागर और उसके पास में है। बस यहाँ पे एक कैच ये है कि अफ्रीका की नहीं है, ध्यान रखना, अफ्रीका की नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई भी कंट्रीज का भी, वो वहां पे सोमालिया लिख दे आप, वहां पे उसको तंजानिया लिख दे तो आप उसको मार्क करके आ जाए। अगर आपने लिस्ट 5-6-10 बार पढ़ी होगी तो आप समझ जाओगे यार तंजाना तो नहीं है, और पढ़ के अगर उसको मैप में देखा होगा तो और ज्यादा सर्टेनिटी के साथ कर सकोगे। तो तैयारी कैसे करनी समझ में आ रहा है ना। बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, जब ये पढ़ो मैप बुक सामने रखो, उसमें देखो इनकी लोकेशन कहां पर है। जब ये कई बार देखोगे तो उसके आसपास की चीजें भी देखोगे, तभी जब मैपिंग पे क्वेश्चन आएगा तो सही कर लोगे। ये ही होना चाहिए। मैपिंग एक दिन में नहीं आ सकती, एक हफ्ते में नहीं आ सकती, डेली करने से, बार बार देखने से। अच्छा, जब मैपिंग देख रहे हो जैसे साउथ अरेबिया देख रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा अर्जुन बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ जो है मछली की आंख देखी थी। लेकिन आपको लोग को क्या करना है, आप लोग को सऊदी अरेबिया के आसपास की चीजें, जैसे रेड सी है, उससे उसमें कौन सी मरुस्थल है, उससे जुड़े हुए कौन से कंट्रीज हैं, ये सब भी देखना है। डोंट बी अर्जुन व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग मैपिंग। ठीक, तो इस तरीके से इसको करिए। व्हाट साइक्लोन नेम हैज इंडिया सजेस्टेड, ये सारे उन्होंने भी यहाँ पे बताए हुए हैं। अम्बुद और सारा गति हो चुका, तेज अगला देगा। फर्स्ट साइक्लोन जो दिया, अच्छा ये इन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पे मेंशन किया कि इंडिया ने जो पहला
जो दिया था 2004 में उसका नाम अग्नि था, और जो 2020 में दिया उसका नाम गति। अब देखिए ये इन्होंने पॉइंट अलग निकाला जो मैं भी नहीं सोच पाया था, ठीक है। और मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं सारी चीज सोच लूंगा, यही चीज है, यही बोलते ना कि डाइवर्सिटी जो विविधता है उससे ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये ग्रुप जो हमारा है इसमें सबका हेल्दी कंपटीशन होते हुए सबका फायदा हो, यही इसीलिए मैंने इस सीरीज चालू करी है, और इसको रेगुलरली आपको मिलती रहेगी, ठीक। तो उससे आप लोग को ये सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी, और आपकी प्रिपरेशन 1-2 महीने बाद देखना आप लोग का खुद से आप लोग कहोगे सर ये चीजें बिल्कुल मेरा भी काम आसान हो जाएगा। थोड़े जरूर शुरुआत में वीडियो लंबे बन रहे हैं, लेकिन ये फाउंडेशन एक एक चीज मैं बता रहा हूं ना, ताकि आप लोग को फाउंडेशन से समझ में आ जाए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दिस इज ए वेरी गुड वैल्यू एडिशन इन द पॉइंट्स कि भाई इंडिया ने जो है आपका कहां तक कैसे क्या क्या जोड़ा था, ठीक है। इंडिया ने कौन सा नाम, अग्नि पहले दिया था, गति अब दिया है, ठीक। मोस्ट रिसेंट साइक्लोन जो आए हैं वो क्या क्या है, निर्वार है, बुरेवी है, ईरान ने दिया था निर्वार, मालदीव्स ने बुरेवी का नाम दिया है, और ये इन्होंने यहाँ पे इसको बना के दिया। तोक्ते अगला होगा, उसके बाद यास, गुलाब, शाहीन, जवाद, असानी, सितरंग, और ये मैंडोज, मोक्का, और उसके बाद यहाँ पे भी जो है बांग्लादेश का कोई सा है। उसके बाद इंडिया का कौन सा आएगा, तेज, और कितना तेज ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा वी विल सी, ठीक। इसके बाद जो है शशि ने का हो गया, फिर नेहा जी ने फिर से देखिए उन्होंने पिछले वाले उसका भी आंसर किया, और जो ये क्वेश्चन ऑफ द डे था अगला उसका भी आंसर किया है। और इसमें देखिए यहाँ पे ये आपका जो है आपका मौसम विभाग वाला, एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखिए भारतीय मौसम विभाग एमडी ने तमिलनाडु में बुरेवी की उस पे आया था, बिल्कुल सही उत्तर। हिंद महासागर में बनने वाला 5वां चक्रवात अम्फन निसर्गा गति निर्वार, ठीक। बुरेवी माल चक्रवात का नामकरण कहाँ से किया जाता है, इन्होंने वही सारी चीजें सारी इन्होंने मेंशन कर रखी है। WMO, ठीक। एस्केप विश्व मौसम विभाग जो है विश्व मौसम संगठन, संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक आयोग एशिया, ठीक। ओमान, पाकिस्तान 18 में जो कुछ और 5 जोड़े गए। अप्रैल 2020 में एमडी में 169 चक्रवात की सूची दी गई है, 13 देश 13 सुझाव, और भारत द्वारा इसमें जो है क्या नाम दिए गए, बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है बांग्लादेश निसर्गा था, उसके बाद बुरेविया भी है, तोते आगे होगा, और तोते के इसमें साइलेंट है, उनके प्रोनाउंसिएशन में दे रखा है, ध्यान रखिएगा, तभी मैं तोते बोल रहा हूँ, तो तोता नहीं है ये, तोक ते का उन्होंने ही प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक। तो उन्होंने लगभग लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। अच्छा, अब इसमें ये क्या है कि ये साइक्लोनेमी, हाँ अब इनका हेमंत जी ने जो लिखा है वो देख लेते हैं। हेमंत जी ने यहाँ पे देखिए एक एक चीज लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको राइटिंग, ऐसा नहीं है राइटिंग के कोई नंबर नहीं होते हैं, कोई कैलीग्राफिक टेस्ट नहीं यूपीएससी का। नोट्स जो है बस लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। अगर आपने पढ़े उससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है जो कि एग्जामिनर होता है वहां पर, तो वो समझ जाएगा कि क्या लिखा गया है, ठीक। ये ग्रुप है साइक्लोन नेमिंग इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, ग्रुप ऑफ नेशन कॉल्ड WMO, और ये UN एस्केप वाला जो है इन्होंने बांग्लादेश इनके जो नाम करते हैं। 2018 में 5 और जोड़ दिए गए हैं, और उसके बाद 13 कंट्रीज 13 नाम 169 नाम दिए हैं। और जब इन्होंने देखिए ये चीज लिखा हुआ है जो मैंने भी आगे जोड़ा, तो इन्होंने यहाँ पे जोड़ी ये चीज कि नेमिंग जो साइक्लोन की होती है उसमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कोई भी चीज ना उठा के दे दें, बाबू कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक। मेक इट इजियर टू रिमेंबर, साइंटिफिक कम्युनिटी का होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, इट ऑल्सो वाई टू नेम साइक्लोन वाली बात है कि क्यों हम कर रहे हैं, मतलब क्या बेनिफिट है, क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करता है, ये सारी चीजें हैं। इंडिया के द्वारा कौन कौन से दिए गए, रिसेंटली बुरेवी आया था जिसको जो है आपका मालदीव्स ने दिया है। हेमंत के बाद उदित जी जो कि मेरे अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत जल्दी मतलब उसको कर लिया है कि कैसे। अच्छा ये इन्होंने भी लेकिन डायग्राम नहीं यहाँ पे बनाया है कि उसका जो है आई वाला और वो वाला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का होता है। ए वॉलेंट विद दैट मूव्स इन सर्कल कॉजिंग ए स्टॉर्म, ठीक बात है। साइक्लोन आर सेंटर्ड ऑन एन एरिया, ठीक, वही बताया है लेकिन उसको दिखाया नहीं है। दिखाने से हो सकता है आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नोट्स है ना, बस आप उसको ऐसे लिख के
कि जो है व्हाट कॉज साइक्लोन, उसी में डायग्राम से भी समझा सकते थे। वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छा वो लगता भी है। ठीक, साइक्लोन का जो है एवरी ओशन बेसिन में ये करते हैं RSMC और TCWC करते हैं, 6 हैं जिसमें कि इंडिया भी एक है। और इंडिया ही नाम भेजता है नॉर्थ इंडियन ओशियन में, जो भी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो भी चक्रवात आते हैं उनका नाम भेजता है। साइक्लोन किस तरीके से नेम किए जाते हैं, 2000 में ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप ऑफ नेशन कॉल्ड, इनकी मीटिंग कराई गई। अच्छा, ये मीटिंग कहाँ हुई थी ये चीज़ नहीं मेंशन करी गई है, मैं मेंशन आगे इसको करके बता दूंगा। डिसाइडेड टू स्टार्ट नेमिंग, और फिर 2014 में चालू भी हो गई। इसमें जो है 13 कंट्री जो हो गए 2018 में, और उन्होंने फिर अब जो है 169 नाम दिए, 13x13 का 13 का स्क्वायर भी आप लोग को याद हो गया। इसके बाद आपका जो आता है कि कौन से नाम जो इंडिया ने दिए हैं, गति तेज, मुरासु, आग, व्योम। अच्छा, व्योम मित्र करके एक और भी चीज़ है, व्योम मित्र क्या चीज़ है जरा आप लोग बताइएगा। ठीक है, इंटरलिंक यही करना होता है, व्योम से रिलेटेड कोई चीज़ आपने आओ करंट अफेयर में UPSC से संबंधित। वैसे तो एक कैप्टन व्योम बहुत पहले एक कार्ड वो भी आता था, सीरियल भी आता था जिसमें कोई एक वो थे मॉडल, क्या नाम था उनका, तो लेकिन व्योम मित्र जो UPSC संबंधित था उससे इंटरलिंक करके देखिए तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। व्योम मित्र क्या है जरूर बताइए कमेंट करके। अंबर और जलाधि और वेग। ठीक, इन्होंने ये बिल्कुल देखिए, ये इन्होंने जो यहाँ पे इसको दिखा के इलस्ट्रेट भी किया हुआ है कि तेज जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे कॉलम है, ये कॉलम हो, ये रोज हो गए और ये कॉलम हो गए। ठीक, कॉलम 1 से लेके कहाँ तक जाएगा बताइएगा। ठीक, और उसके बाद जो है इस तरीके से ऐसे चलता है, फिर ऐसे ऊपर आ जाता है, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक, तो यहाँ के बाद जो सबसे आखिरी में होगा मौका के बाद में फिर यहाँ पे आ जाएंगे बिपरजॉय में। ठीक है, और लास्ट साइक्लोन जो था निर्वार था, ईरान ने दिया। बुरेवी आपका जो है मालदीव ने, तौते किसने दिया है, किसने दिया है। अगर जैसे मालदीव है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, ईरान के बाद मालदीव है तो M से दूसरा कंट्री कौन सा है, म्यांमार है। तो ऐसे भी याद वो कर सकते हो, उसको अंदाजा लगा सकते हो कौन सा अगला है। ठीक, उसके बाद जैसे प्रमोद जी ने लिखा है, इन्होंने उनका मैं एक्चुअली पिक्चर लेना भूल गया इसमें, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था फोटो क्लियर नहीं थी, बाद में तो उन्होंने अच्छा लिखा था वाला, लेकिन उन्होंने मैसेज जो किया उसमें बताया कि ब्रेवी सेकंड साइक्लोन फॉर्मिंग इन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ द बे बंगाल है, मालदीव ने दिया था। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने सैयद महरोज जी ने क्या किया है कि बुरेवी साइक्लोन का नाम मालदीव ने रखा था, इन्होंने स्क्रीनशॉट ही भेज दिए। ठीक, अब देखो इसमें कॉलम 9, 10, 11, 12, 13 तक जाएगा ना, इन्होंने वो दे दिए हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम 5, 6, 7 पूरा मतलब दे दिया है। हो सकता है कई लोगों के मन में अब ये क्वेश्चन आ गया हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से जो आखिरी कौन सा वो नाम हो जाएगा, ये थोड़ा सा जानने वाली बात हो गई है। तो आखिरी जो इंडिया की तरफ से नाम होगा वो वेग होगा। ठीक, कितने वेग से आएगा देखा जाएगा। तो अब ये इन्होंने यहाँ पे इसको पूरा भेज दिया था, इन्होंने ये भी बता दिया था, आप सभी को पता होना चाहिए, चक्रवाती तूफान बरवी, बरवी की स्थिति, अब बुरेवी ऐसे मैं भी बोल रहा था बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बरवी है, पंबन में पूर्व में 470 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी के ऊपर 5:30 बजे से। अब देखिए ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ट्विटर हैंडल है, ट्विटर पे जाके आप लोग इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, PMO इस तरीके के आप कर लो, तो आप लोग के पास गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन ट्विटर पे आते हैं तो वो भी एक करंट अफेयर का आपका एक जरिया हो सकता है। ठीक, अब कुछ पॉइंट जो मेरी तरफ से वो भी यहाँ जोड़ लेते हैं। देखिए ये है हमारा नॉर्थ इंडियन ओशियन या फिर पूरे इंडियन ओशियन का मैप। इसमें जो लाल से लिखे हुए हैं वो क्या है, वो आइलैंड्स हैं, कोको आइलैंड, क्रिसमस आइलैंड। ठीक है, कुछ ट्रंच के भी नाम दिए हुए हैं। ब्लू से जो लिखे हुए हैं नाम वो आपके क्या है, रिवर्स हैं। तो आप ये समझना इसमें अफ्रीका के कोई भी कंट्री नहीं है नॉर्थ इंडिया वाले में। अच्छा, नॉर्थ इंडियन ओशियन की बात हो रही तो ये आपका ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपका इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर देखिए यहाँ पे सोमालिया है, आपका तंजानिया है, लेकिन उनको नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया तक है। ठीक, कतर भी है, कतर यहाँ पर है आपका, और यहाँ पे आपका UAE भी है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान भी है। ठीक, आपका थाईलैंड भी है, मलेशिया नहीं है। ठीक, मलेशिया नहीं है ना, हाँ नहीं है, म्यांमार भी है, मालदीव्स भी है, आपका श्रीलंका भी है। ये हुए 13।
ठीक, तो इस तरीके से आपका जो है ये आप लोग देखना चाहिए। 90 ईस्ट रिज कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में है। ठीक, एम्स्टर्डम आइलैंड अगर पूछ ले तो आप लोग, जैसे अगर आपने लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग कहाँ अटलांटिक में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखना जरूरी है। क्रोजेट आइलैंड कहाँ पे है, रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है, मेडागास्कर वाली बात हो गई। एक आपका जो है मॉरिशस है। अच्छा, मॉरिशस आप लोगों को वैसे पता ही होगा मुझे ख्याल से कि मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में नहीं आता है। ठीक है, मेडागास्कर हो गया, ये रीयूनियन आइलैंड हो गया, चेकोज आर्चिपेलागो हो गया जिसमें मैंने आपको पहले बताया था दिएगो गार्सिया है। ठीक, जो कि यूके ने अब यूएसए को दे दिया है, और यूएसए का यहाँ पे नेवल मिलिट्री बेस है दिएगो ग्रासिया। ठीक, चेगोज रिच पे ही है। तो इस तरीके से कोकोज आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न देखो ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है और इधर अफ्रीका से भी गुजर रही है। अफ्रीका एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में जिससे ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर, कर्क और भूमध्य रेखा इक्वेटर, ये तीनों ही पास होती हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो है इक्वेटर नहीं पास हो रही है, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। ठीक, आपका जो है ये बोर्नियो है, सुमात्रा। जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि ये बताइए कि इंडिया का जो भूभाग है, इंडिया की जो लैंड है, उसके सबसे करीब कौन सा जो है वो पड़ेगा। तो अंडमान एंड आइलैंड के पास में ही सबसे पास में सुमात्रा है। तो जब मैप देखा होगा किसी ने करा होगा तो उसको इस में वो आंसर मार्क कर लेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप मैप देखें तो बहुत ज़्यादा अर्जुन बनने की जरूरत नहीं है। आप लोग को एक एक चीज़ जितनी ज़्यादा हो सके और जितनी बार हो सके, जब भी लोकेशन आए मैप बुक को जरूर अपने साथ रखें और उससे पढ़ें। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें कंट्रीज के नाम मैंने बता दिए। ये जो पिक्चर थी ये ब्रिटानिका की तरफ से थी, उनका कॉपीराइट का जो है इस पे, तो हम लोग ने इसको मेंशन यहाँ पे कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का अबाउट अस और प्रोग्राम देखना जरूरी है, तो हम लोग सीधे चलते हैं इनकी वेबसाइट पर। ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है अलग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक, आईएमडी इसी के अंतर्गत आता है। अबाउट अस में हम लोग जा रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके वेबसाइट पे आप लोग को जाकर देखना है। ये इंग्लिश में भी है और यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। लैपटॉप पे मैंने देखा था, वहाँ पे मुझे दिख गया था हिंदी में भी आ रहा था ये। एक सेकेंड, सरल वाक्य कोश, इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग, ई सरल हिंदी वाक्य कोश। ठीक, और चलो इसको आप लोग देख लेना, उसमें लैपटॉप पे वैसे आ रहा था ये। ठीक है, हिंदी में भी आप लोग को दिख जाएगा ये। तो इसके अंतर्गत जो भी जो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, 2006 में मिनिस्ट्री नहीं बना दी गई। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट, उससे पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट था 1981 में। ठीक, और ये सेपरेट डिपार्टमेंट था प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत, है ना। और अब जो है इसके अंतर्गत जो है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये जो है मॉनसून को देखता है, मॉनसून को ये मॉनिटर करता है, सब देख लेना। अब एक चीज और दिखाता हूँ, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये भी किसके अंतर्गत आता है। मौसम विज्ञान से जो भी रिलेटेड है वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आएंगे और वो भी आईएमडी के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, तो एक तो अबाउट अस इसमें देखना है, दूसरा आप लोग को देखना है इसमें यहाँ पे जाके रिपोर्ट, और ये हो गया रिक्रूटमेंट, एक प्रोग्राम्स। इसमें थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, लैपटॉप में थोड़ा अलग दिख रहा था। इसमें एक सेकंड, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन फॉर्म्स, यहाँ पे प्रोग्राम करके आ रही थी यार चीज। डाटा राइट टू इंफॉर्मेशन हटाओ, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन में जाओ। एक सेकंड, यहाँ पे वेबसाइट थोड़ी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है देखने में, तो इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसे। ठीक, इसमें एक देखिए, एक तो चीज़ हो गई आपकी अबाउट अस। ठीक, कौन कौन से उसके अंदर डिपार्टमेंट है, जैसे आईआईटीएम है और ये सारी चीज़ें हैं, और उनको भी जाके उनकी वेबसाइट पे भी आप जो लोग जाके देख सकते हैं कि क्या उसका, क्योंकि आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर क्लाइमेट का, वेदर का हो रहा है तो उसमें कौन क्या काम कर रहा है, ये चीज़ किसके अंतर्गत आता है, कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो आपको देखना जरूरी है। और ऑफिशियल डेटा है तो कोई इसमें वो भी नहीं है। दूसरा इसमें प्रोग्राम्स करके था, उस पर एक बार नज़र डालना जरूरी है, और उसमें भी मानसून वाला जरूर देखना।
ठीक, मानसून इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसको आप लोग जरूर देख लेना। चलिए अब उसमें चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ जो चीज़ें मैंने पहले से जैसे नोट्स बनाए थे आप लोग के लिए, इसके लिए काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आप लोग के पढ़ के जो चीज़ें आपने जोड़ दी वो भी बता देता हूँ, और जो मैंने और मुझे जोड़नी पड़ती हैं इसमें वो भी आप लोग बता देता हूँ। नेमिंग ऑफ द जो है वही चीज़ है कि नॉर्थ इंडियन ओशन में होगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, सब ने लगभग लगभग जोड़ दिया था। पीआईबी क्या, मैंने लिंक आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों का दे दिया था। आप लोग मैंने भी लगभग लगभग यहीं से नोट्स बनाए हिंदी का, देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा दिया हुआ है। ठीक, पीआईबी में तो ऐसा है कि आप हिंदी के अलावा इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, तमिल, क्या चाहिए बताइए, सब है इसमें, और एक एक चीज़ इसमें दे रखी है। इस वाले ये आर्टिकल बड़ा संपूर्ण था पूरा उसके इस वाले टॉपिक के लिए। इस ठीक है, अब इसी से मैंने देखे कुछ बनाए हैं यहाँ पे नोट्स जो कि मुझे जरूरी लग रहा है कि नेमिंग करने के लिए क्या है, वही जो हेल्प क्यों करनी चाहिए नेमिंग, तो वही है इंडिविजुअल साइक्लोन को पहचानने में आसानी, आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस फैलाना, रिमूव कंफ्यूजन। अगर दो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक साथ आ रहे हैं तो भाई ये बुरेवी है और ये निर्वर है, इन दोनों को अलग अलग उस पर मॉनिटरिंग हो सकती है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये टीसी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिमेंबर टीसी इजली रैपिडली एंड इफेक्टिवली डिसेमिनेट, वार्निंग देना आसान हो जाता है। ठीक है ना, जितनी प्रोएक्टिव वेदर फोरकास्टिंग होगी उतनी जानमाल का खतरा कम होगा। हिस्ट्री क्या है कि भाई वही जो सबने लिखा हुआ, डब्ल्यूएमओ और एसके पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाया था 27 सेशन में, जो कि 2008 में मस्कट सल्तनत ऑफ ओमान में हुआ था। ये वाली चीज मेंशन कर दी है मैंने यहाँ पे। एग्रीड इन प्रिंसिपल, तो नेम करेंगे इसका, और फिर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में, और नेमिंग स्टार्ट हो गई 2004 से। इसके अलावा क्राइटेरिया या फिर मानदंड क्या रखे गए हैं, इस बार जो लिस्ट आई है अप्रैल 2020 में, उसमें मानदंड क्या रखे गए हैं आपके पैनल ऑन ट्रॉपिकल कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज ने क्या रखे हैं कि नेमिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये मानदंड वही है सिंपल से कि भाई न्यूट्रल नाम होना चाहिए, कोई भी रिलीजियस और उस पर उसका हर्ट नहीं करना चाहिए, डज नॉट हर्ट एनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, जैसे बरवी है, ठीक है, निर्भर है, गति है, तेज है, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि अरे हम तो धीरे हैं, तुमने तेज नाम क्यों रख दिया, हम तो बहुत हर्ट हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस ऐसा न्यूट्रल नाम रखा जाता है, किसी का हर्ट ना हो कोई सेंटिमेंट्स। बाकी ये है कि शॉर्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस एंड शुड नॉट बी ऑफेंसिव होना, नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 8 लेटर की होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए माइन्यूट चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्या ढूंढता है, एक्सेप्शंस, यूनिकनेस, या फिर बहुत ही ज्यादा जो बेसिक चीज है रोज आप लोग पढ़ते हो लेकिन उसके बारे में बैकग्राउंड नहीं चेक करते हो, वही चीजें वहां पे वो उठा के पूछ लेता है आपसे, और आप लोग को फिर लगता है कि यार ये तो कई बार पढ़ा लेकिन इसमें ये नहीं पढ़ा। ठीक, तो 8 लेटर से ज्यादा का नाम नहीं हो सकता। इतने लेटर आप लोगों ने पढ़े, कितने नाम पढ़े, तो उसमें ये चीज जरूर आपने मेरे ख्याल से नोटिस करी होगी कि इसमें जो है 8 लेटर से ज्यादा का वर्ड तो कोई है ही नहीं। ठीक, प्रपोज नेम जो है प्रोनाउंसिएशन भी देना है, वॉइस ओवर भी देना है। जैसे तोक्ते हो रहा है तो के उसमें साइलेंट है, तोत्ते नाम है उसका। ठीक है, अगला जो आएगा म्यांमार की तरफ दिया गया है। और पैनल जो होता है, पैनल और ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला जो है, ये रिजेक्ट भी कर सकता है कोई नेम, इफ क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है, कोई एक कंट्री नहीं कर सकता, पैनल करेगा पूरा। जो फाइनलाइज नेम है रिव्यूड होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जो जैसे कई 169 नेम दे दिए गए हैं तो ये रिव्यू भी किए जाएंगे कोर्स ऑफ टाइम पे, और फिर उसके बाद अगर पीटीसी ये सेशन जो एनुअल सेशन होता है उसमें कहता है कि भैया कोई रीजनेबल ऑब्जेक्शन है तो हटा भी सकता है। ठीक है, एक बार जो नाम यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, वंस यूज इट विल सीज टू बी यूज्ड अगेन, तो हर बार हमारे पास नए नाम हमें तैयार रखने पड़ते हैं। और एक चीज और भी है, दस द नेम शुड बी न्यू, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी इट शुड नॉट बी देयर इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ एनी आरएमसी। ठीक है, को एनी आरएमसी वर्ल्ड वाइड है, इंक्लूडिंग आरएमसी न्यू दिल्ली। आरएमसी कितनी है, 6 है, आरएसएमसी सॉरी। ठीक, तो 6, तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में कोई और नाम है वो उठा के हमने दे दिया, बिल्कुल नए नाम। ठीक है ना, तो ये भी बड़ा टास्क है कि साइक्लोन आ रहा है तो उससे ज्यादा जो है, जैसे हम लोग का होता है ना कि यार एक और स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम ले आई सरकार, अब हम लोग को ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। पढ़ने के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेंगी कि यार पढ़ाई अच्छी थी,
लेकिन चलिए, हर फेज का, हर जगह का, हर समय का बहुत अपना ही एक अलग मजा है। बस देखने का कैसा आपका सोचना, कैसे देखते हो आप चीज़ों को, कैसे सोचते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। ठीक। अब इसके बारे में यही जैसे सबने लिखा भी हुआ था, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली, उत्तर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम के लिए जिम्मेदार होगा, जब उन्हें 34 समुद्री मील 62 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम निरंतर सतह विंड स्पीड के साथ निर्धारण किया गया। यही चीज मैं बोल रहा था। डायग्नोज विद मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड ऑफ 34 नॉट 62 किलोमीटर पर आवर और मोर। इससे ज्यादा होगा तभी उसका नामकरण में लाया जाएगा। इससे कम अगर वहां पे पूछ ले आपसे कि मान लीजिए 50, और ये करता है यूपीएससी, वो ऐसा नहीं खेलेगा जैसे आपका जो है ये उत्तर प्रदेश आयोग और ये छोटे मोटे जो आयोग अपना, उत्तर प्रदेश तो काफी बड़ा है, जो पीएससी वाले एग्जाम होते हैं पब्लिक स्टेट सर्विसेज वाले, उसमें क्या है वो बोलेगा अच्छा बताओ 33 है कि 35, ऐसा नहीं करेगा। मैं बताओ तो 34 है या 36, वो आपको इतना देगा कि वो 50 देगा, ठीक, 100 दे देगा, ताकि एक बार भी आपने पढ़ा हो तो कम से कम कर लो, इस चीज पे ध्यान बस दिया हो आपने पढ़ते समय, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बिल्कुल आसपास नहीं पूछेगा, ठीक, लेकिन बस वो चाहता है कि आप इन चीजों पे ध्यान दे। भाई नेमिंग हो रही है ना, तो नेमिंग अगर मान लो किसी बच्चे का नामकरण हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि भाई नामकरण जो है 10 साल के बाद हो रहा है उसका, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले नामकरण कर दे रहे हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बन नहीं पाया, अरे इसका नाम जल्दी, हाँ बुरेवी है नाम, चलिए, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसा नहीं। वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो नेमिंग पूरी मेन चीज है, तो उसकी जो है उसको आपको समझना है कि कितने किलोमीटर के बाद उन्होंने वो एक क्राइटेरिया भी दिया है। ठीक, आगे जो है तौकते होगा, जिसको तौते बोला जाएगा, और जो कि म्यांमार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट साइक्लोन जो इंडिया की तरफ से दिया गया है वो तेज नाम से है, और विल कम आफ्टर 10 नेम्स, बुरेवी के बाद जो है 10 साइक्लोन आने के बाद आएगा, ठीक। और इसके अलावा जो है भारत ने जो नाम दिए, जो मैंने कह रहा हूं सब लोगों ने लगभग लगभग जोड़ दिया है। झार को झोर बोला जाएगा, प्रबाहु, प्रबहो, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुद, जलाधि, वेग, वेग जो है इसका लास्ट होगा। सबसे पहला वाला कौन सा था, अग्नि, ये बताया था शायद सृष्टि जी ने या फिर नेहा जी ने, ये अच्छा पॉइंट था बहुत। और इसके बाद जो है न्यू लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड, नेम्स एडॉप्टेड बाई, ये मतलब वही चीज है 2000 में हुआ था, 2004 से चालू हुआ है। अम्फन जो है बीच की कड़ी है, पिछली वाली लिस्ट से और ओल्ड लिस्ट और न्यू लिस्ट के बीच में अम्फन है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि भैया बताओ दोनों में कॉमन कौन सा, दोनों का ब्रिज कौन सा है, वो अम्फन था, ठीक है। इसके बाद जो है पैनल, वही सब जो है बेसिक वाली चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि WMO और एस्केप का जॉइंटली जो है उन्होंने पैनल और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाया 1972 में। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसकी मेंबरशिप ट्रॉपिकल साइक्लोन बे बंगाल और अरेबियन सी से रिलेटेड है। और आपका पैनल इज वन ऑफ द 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन बॉडीज है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ WMO। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक देखो क्या राइज होता है, ठीक, एग्जामिनर के तरीके से सोचो क्वेश्चन क्या बनता है। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोग्राम है तो पूछ सकता है कि बताओ ये प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है, WMO के अंतर्गत आता है, समझ रहे हो। विच एम्स टू एट प्रमोटिंग कोऑर्डिनेटिंग द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू मिटिगेट ट्रॉपिकल साइक्लोन डिजास्टर्स ऑन ए वर्ल्ड वाइड बेसिस। फॉर दिस पर्पज देयर आर रीजनल, अब इसी के पर्पज के लिए RSMC बनाए गए हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर बनाए गए डिफरेंट रीजन्स में, ठीक। ट्रॉपिकल साइक्लोन से कम जान माल की हानि हो, बस ये मेन चीज है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑन पैनल ट्रॉपिकल साइक्लोन का कि प्रमोट मेजर्स टू इंप्रूव ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को बढ़ाना है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन से में, यही इसका हिंदी वाला हो गया, ठीक है। ठीक, जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए तो मैं सेंड कर दूंगा, बाकी लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है वो मैंने एक अलग से वीडियो भी दे रखा है। अक्टूबर में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कम आए पिछली बार मुकाबले, वो भी मैंने वीडियो दे रखा है। फिर भी यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि इंटेंस साइक्लोन स्टॉर्म होता है, ऑरिजिनेट होता है वार्म ट्रॉपिकल साइक्लोन बात हो रही है, वार्म ट्रॉपिकल। अब इसके लिए देखिए टेम्परेचर चाहिए, कंडीशन सिंपल बता देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जब होगी तभी बादल बनेंगे, और वहीं तो घूमते हैं ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है आपका क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक, कोरियोलिस फोर्स की वजह से।
ये आप लोगों को मैंने कोरियोलिस फोर्स का एक अलग से वीडियो है, उसमें भी बता रखा है। लो एटमॉस्फेरिक और प्रेशर और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एलपी होना चाहिए, हाई विंड्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये सब जो बेसिक वाले देते हैं, इसमें ये नहीं बताते कि वर्टिकल विंड शेयर भी जो है कम होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, अच्छा बताओ वाला वीडियो देख के आराम से, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ट्रॉपिकल आई होता है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर दी है। सेंट्रल रीजन क्लियर स्काई होता है, उसके ऊपर बादल नहीं होता, जैसे मैंने की वीडियो की शुरुआत में बताया। वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, वही सारी चीजें। स्टॉर्म जो है हरिकेन बोले जाते हैं नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। टाइफून बोले जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया चाइना के साइड में और जापान जापान साइड में इसमें। और ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है साउथ वेस्ट पैसिफिक या फिर इंडियन ओशियन रीजन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर के पास में बनते हैं, इक्वेटर वाले रीजन में नहीं बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है आपका कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है, ठीक। कोरियोलिस फोर्स कहां पे नहीं होती? इक्वेटर पे नहीं होती है। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट जोड़ के पढ़ो प्लीज, ठीक। जो चीजें बताते हैं पूरा ही वीडियो देखो, लंबा वीडियो जरूर है लेकिन इससे आपकी मतलब हमेशा के लिए, मतलब अब जैसे 6-7 महीने जो है इसमें आपकी तैयारी करने का एक पूरा जो है तरीका बदल जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए वीडियो लाया उसमें जो है मैं चाहता तो आपको वहां पे भी बता के आराम से खत्म कर सकता था, एक एक को बताया था। लेकिन उसमें क्या होता था कि किसी को बस उसने अपना पढ़ा, उसने दूसरे को देखा नहीं, उससे बड़ी गड़बड़ हो रही थी। इससे जो है सभी लोग का फायदा होगा और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हमारे उसमें बनेगा, जिससे कि आप लोग बढ़िया तरीके तैयारी करके अपना सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। मैं कह रहा हूँ सदर्न हेमिस्फीयर में जो है क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसी को जो है हिंदी में यहाँ पे बताया गया है। एक पिक्चर मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अच्छा, क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में मान लो है, ठीक। नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या है कि कोई भी चीज चलती है तो वो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ चली तो ये राइट, इसका राइट क्या होगा? जो यहाँ चली तो इसका राइट ये होगा ना, इधर तो लेफ्ट हो जाता है अगर हम इधर जाते तो, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे जो है हवा उठ रही है कई जगह से, यहाँ पे लो प्रेशर है। अब देखना जादू, ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये चला राइट की तरफ मुड़ गया, समझना। ये चला लेकिन राइट की तरफ मुड़ गया कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये चला लेकिन ये राइट की तरफ मुड़ गया। अब देखो, ये इधर मुड़ा, ये इधर मुड़ा, ये मुड़ा ना, तभी के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। समझ में आया ना ये चीज? ये मैं खुद जब पढ़ता था तो मुझे इस तरह की गाइडेंस नहीं मिलता, तो बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा पढ़ के डीपली उसके बाद ये चीज समझ में आई थी, ठीक है। तो ये रीजन होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चंस वही बहुत सिंपल से आज क्वेश्चन है, डब्ल्यूएमओ एजेंसी क्या यूएनओ के अंतर्गत है? डिफरेंस क्या होता है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन हरिकेन के बीच में? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है क्या हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है डायरेक्शन में? बताओ, ये तो बहुत ही अभी बताया एकदम, ठीक। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स और बाय द स्टूडेंट्स और ऑफ द स्टूडेंट्स। स्पून फीडिंग इज कोस्ट नहीं मोस्ट टॉक्सिक फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्किल्स और स्टूडेंट्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देती है। हमारा जो है 15 दिसंबर से नया थर्ड पेड ग्रुप चालू होने वाला है, जिसके अंतर्गत हमें आप लोग को जो है प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशनल बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज, डेली क्वेश्चन ऑफ द डे। जिस तरीके से हो रहा है सब लोग आप लोग लिखते हैं, एक एक चीज आप लोग समझाई जाती है, क्या पॉइंट्स होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे आप लोग को पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस भी रहता है। यहाँ पे माध्यम से मैंने नई सीरीज चालू करी है ताकि आप लोग को जो है अच्छे व्यापक तरीके से समझा पाऊँ। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज इसी को हम लोग कहते हैं। कंप्लीट डाउट डिस्ट्रक्शन है, कैसा भी डाउट है कभी पूछिए, आप लोग को जो है उसका आंसर बहुत जल्द मिल जाता है। आप लोग अपना क्वेश्चन जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, आपने लिख लिया, आप पूछ के डाल दो, मैं उसका जो है वह यहाँ पे ग्रुप में आप पूछते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को देता हूँ। जितने क्वेश्चन पूछोगे जितने आंसर दूंगा, फिर डाउट आएगा फिर पूछो, फिर बताया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस होता है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहता है। सेक्शनल टेस्ट हर 10 दिन में होता है और जो है एग्जाम से कम 2 महीने पहले आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सब कुछ हिंदी इंग्लिश में दिया जा रहा है और बहुत कुछ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 13,000 सिर्फ इसकी फीस रखी गई है, इंक्लूडिंग जीएसटी है। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 8564880530 और 9696066089 पर। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।